एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। शिक्षकों के तबादले जो हैं वो अब उसके लिए कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बना दी गई है और ये भी तय कर दिया गया है कि कितनी जोन्स में, यानी 5 जोन जो है वो तय की गई हैं कि कौन सी जोन में कितनी देर तक जो तबादले हैं वो रहेंगे। यानी अगर जोन 1, 2, 3 की बात की जाए तो कितने साल तक वहां पे जो है वो ट्रांसफर रहेगी, ये एक पॉलिसी जो तैयार कर दी गई है। और आज साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 5 जोन में होगा शिक्षकों का तबादला, जिसके लिए स्थानांतरण नीति यानी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो भी जारी कर दी गई है। और जाने कितने जोन में कितनी देर तक जो कार्यकाल रहेगा वो एक डिटेल जो है हमारे पास पहुंची है, जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। अब शिक्षकों के तबादले को लेकर 5 जोन जो है वो बनाई गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि जोन 1 से बताया जा रहा है कि जोन 1 से लेकर 3 जोन तक जो है वो न्यूनतम कार्यालय जो होगा वो 3 साल का होगा, जबकि जोन 4 2 साल और जोन 5 में 1 साल का कार्यकाल जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए तबादला नीति जो है वो जारी कर दी है, यानी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है। और अब शिक्षकों के जो तबादले हैं यानी ट्रांसफर जो हैं वो 5 जोन में की जाएगी। जोन 1 में बताया जा रहा है जोन 1 से लेकर 3 तक, यानी फर्स्ट जोन से लेकर 3 तक, जो 3 जोन तक है उसमें कम से कम बताया जा रहा है, यानी न्यूनतम बताया जा रहा है कि 3 साल का कार्यकाल जो है वो होगा। वहीं पर बताया जा रहा है कि जोन 4 में 2 साल का कार्यकाल रहेगा और उसी में बताया जा रहा है कि जोन 5 होगी जो उसमें 1 साल का कार्यकाल रहेगा। हालांकि बता दूं कि ये जो कर्मचारी 3 से 5 में अपना तबादला नहीं चाहते हैं उनके लिए कार्यकाल लागू नहीं होता है। ये जानकारी जो है ये हम आप तक लेके आए हैं और ये विस्तार में जो जानकारी है ये आप सब तक पहुंचना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी ट्रांसफर्स होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में ये पहले से ही क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि अब हमारी जो ट्रांसफर होने वाली हैं उसमें हमें कहाँ भेजा जाएगा और कहाँ नहीं भेजा जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा उनके मन में जो भावनाएं हैं वो उठने लगती हैं। तो ऐसे में अब जो है वो 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस जोन में कौन सा जो है वो कार्यकाल लागू नहीं होगा। वहीं आपको बता दूं कि प्रशासनिक जो पोस्टें हैं वो आपको बता दूं कि जिसमें बताया जा रहा है CIO, प्रिंसिपल होंगे, जो हेडमास्टर होंगे, जो जोनल शिक्षा अधिकारी स्तर के जो कर्मचारी होंगे, एक स्थान से कार्यकाल जो उनका लगभग एक स्थान पर जो कार्यकाल रहेगा वो 2 साल का होगा और अधिकतम से अधिकतम जो है वो 3 साल का जो कार्यकाल है उनका एक जगह पर होगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो मांगे जाएंगे। सभी तबादले ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर पोर्टल से जो है वो किए जाएंगे। अब आपको बता दूं कि हर साल इसके लिए अधिनियम जो सूचना जारी की जाएगी उसके तहत बताया जा रहा है कि शैक्षणिक स्तर शुरू होने से पहले ही, यानी न्यू सेशन शुरू होने से पहले की बात की जा रही है, तबादला प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। ऑफलाइन तबादले केवल सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी से किए जाएंगे, यानी अगर कोई कहता है कि यहाँ पर कोई अगर उनकी परेशानी, पर्सनल परेशानी है या फिर कोई हेल्थ का इशू होगा तो वो कह जाएंगे, अदरवाइज जितने भी ट्रांसफर्स होंगी वो ऑनलाइन मोड पर की जाएंगी, उनको ऑनलाइन ही जारी जो है कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि ऑफलाइन तबादले के लिए सक्षम जो ऑफलाइन जो तबादले अगर करवाने हैं तो उसके लिए मंजूरी जो है वो भी लेनी पड़ेगी। आपको ये भी बता दूं कि कर्मचारियों को जोन 1 से लेकर 4 के बीच में रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों के 5 जोन में सेवा दी है बताया जा रहा है कि उन्हें जोन 1 से और 2 में सेवाएं देने का मौका दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि इसमें और भी कुछ जो सामने आ रहा है वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। 5 जोन जो है कौन कौन से हैं ये बता दें। जोन 1 जो है जहां पर शिक्षा मुख्यालय की नगर पालिका जो सीमा है उसके भीतर होगी। जोन 2 जो है नगर पालिका सीमा के यानी म्युनिसिपल एरिया के 20 किलोमीटर दूर होगी। वहीं पर जोन 3 जो है शिक्षा मुख्यालय से 20 से लेकर 40 किलोमीटर की दूरी पर होगी। जोन 4 जो है जिला शिक्षा मुख्यालय के 40 किलोमीटर की दूरी पर होगी। जहां पर रहने की व्यवस्था करनी हो, ऐसे स्कूल जहां पर वाहन जाने की सुविधा ना हो और पैदल चलने की दूरी लगभग 7 किलोमीटर से अधिक हो। 5वीं जोन की अगर हम बात करें तो इसमें 10 जिलों के जो इलाके हैं वो रखे गए हैं। किश्तवाड़ के मड़वा, दक्षिण मरवन और पादर, रियासी का माहौर और चासना, राजौरी का खवास, डोडा का बलेसा, रामबन का गुल और कारी, कुपवाड़ा का करनाल सेक्टर,
केरन कुपवाड़ा, मशेल तेरांग, बांदीपुरा का गुरेज, अनंतनाग का आशिकाम और बारामूला का उड़ी जो है वो रखा गया है। तबादलों में होने वाले जो भेदभाव है उसमें आएगी कमी। नया जो तबादली नीति है वो सराहनीय है। इसमें तबादले होने की जो भेदभाव है उनमें कमी आएगी और विभाग ने पहले से ही ये तय कर लिया गया है कि किस जोन में कितना समय का जो कार्यकाल है वो होगा। हालांकि तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ये जानकारी जो है ये जारी हुई है कि पहले जिस तरीके से होता था कि एक समय पर काफ़ी समय तक जो है वो ट्रांसफ़र जो हुई रहती थी तो बहुत जल्दी जो ट्रांसफ़र्स थी नहीं होती थी, तो इस बार जो है वो ऑनलाइन आवेदन माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब इसमें कोई जो है पार्शलिटी नहीं होगी क्योंकि पहले से ही जोन जो है वो तय कर दी गई हैं। तो शिक्षकों के तबादले को लेकर अब ये नई प्रक्रिया जो है निकाली गई है और आपको मैंने वो जोन्स भी बता दी हैं। पहली जोन में जो म्यूनसिपल एरिया है, दूसरी जोन में कितनी किलोमीटर की दूरी होगी, तीसरा जोन जो है वो घर के आसपास कितना जो है आपको पैदल चलना पड़ेगा, चौथे में क्या फैसिलिटी है और पांचवें में क्या फैसिलिटी है। जो जारी हुआ था सूचना वो हमने आप तक पहुँचा दी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको ज़्यादा से शेयर करिएगा। और कहीं ना कहीं लगभग जो ट्रांसफर पॉलिसीज होती थी उसको लेकर पहले कोई जोन नहीं होती थी, अब ये जोन 5 जोन जो है बना दी गई हैं। और बहुत शिक्षकों की बात की जाए तो ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर उनकी ट्रांसफर्स होती है बहुत मुश्किल होता था कि उनको पहले वहां से बहुत जल्दी ट्रांसफ़र लेके जो था वो नहीं होता था, लेकिन अब ये जोन्स पहले से ही बना दी गई हैं। उम्मीद करते हैं अब शिक्षकों को काफ़ी फ़ायदा जो है इनसे मिलेगा। फिलहाल तक के लिए अपडेट ही बने रहे, बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ नमस्कार।